तो 20 को सवाल मचाई बवाल में स्वागत करता नहीं आप लोगों का। तो चली देर नहीं करके है और इस शुरू करके है। आज का पहला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का संगठन किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने पॉलिटी की मेरी पहली सीरीज देखी है तो आपको लगभग हमने हर एक सीरीज में, हर एक वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद या आर्टिकल्स बताए हैं ताकि आपको सारा संविधान नहीं याद करना पड़े। तो चलिए इसका ऑप्शन देखिए, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 51 या फिर आर्टिकल 32। पहला क्वेश्चन हमेशा की तरह बोनस, इसका आंसर आपको दिख गया है पर आपको याद कर लेना है। विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत रिलेट्स टू आर्टिकल 40। अगला सवाल, और ये किसके अंतर्गत है? डीपीएसपी के अंतर्गत है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। अगला प्रश्न, संसद के संयुक्त अधिवेशन यानी जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शंस, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका जवाब दीजिए। इसका उत्तर है सी, यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा। जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों लोगों की बैठक एक साथ होती है तब जो उसको लीड करता है, जो उसका अध्यक्ष होता है, वो लोकसभा का ही लीडर बनता है, ना कि राज्यसभा का। ठीक है, यानी इसका उत्तर है सी, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, द प्रेसिडेंट कॉल्स द सेशन अंडर आर्टिकल 108 बट द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिजाइड एज पर आर्टिकल 118 का 4th क्लॉज। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? ऑप्शन, म्यूनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिका, पंचायती राज, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदलू कानून, और ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषाएं। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बहुत आसान है, 12 अनुच्छेद हैं, आपको 12 के 12 याद कर लेने हैं। इसका एक ट्रिक है, मैंने आपको बताया है लगभग हर वीडियो में, जब भी अनुच्छेद की बात की गई है तब मैंने आपको बताया है कि ये इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको इसको याद करना है। इसको और अच्छे से जानने के लिए यूट्यूब पर कोई भी वीडियो सर्च कर लीजिए, आपको इसका शॉर्ट ट्रिक यही वाला मिल जाएगा। ये बहुत आसान है। ठीक है, पी पंचायती राज, एम म्यूनिसिपैलिटी, और ऐसे करके पूरा हो जाता है, याद हो जाता है। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर है बी, पंचायती राज। Added by the 73rd Amendment in 1992, it contains 29 subjects for पंचायत। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखिए, राज्यसभा पूछा गया है। पिछली वीडियो में हमने पूछा था कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज चाहिए होती है? उसके लिए चाहिए होती है 25 ईयर्स। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देख लीजिए। सारा कंटेंट, सारा सिलेबस हमने क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कराया है, जो बाकी है वो आगे कराया जाएगा। तो व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा? ऑप्शन, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स या फिर 21 वर्ष यानी 21 ईयर्स। इसका सही जवाब है बी, 30 वर्ष। देखिए, लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा के लिए यह 30 वर्ष है। ओके। अगला प्रश्न, किसे आधुनिक मनु यानी मॉडर्न मनु कहा जाता है? बहुत आसान है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके ऑप्शन देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर BN राव। तो इसका जवाब है ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो भारतीय संविधान के मुख्य प्रारूपकार होने के नाते डॉक्टर अम्बेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है, बिकॉज ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वाई डॉक्टर अम्बेडकर इज कॉल्ड मॉडर्न मनु। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शंस, ब्रिटेन,
अमेरिका, आयरलैंड या कनाडा। पिछली वीडियोस में भी जो हमने अभी तक 4 से 5 वीडियोस पॉलिटी की स्पेशल आई हैं उसमें हमने बताया है आपको कि जितना भी इम्पॉर्टेंट क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन का जो बोरोड फ्रॉम अदर डिफरेंट कंट्रीज़ है उसको आपको याद कर लेना है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए गए, डीपीएसपी कहाँ से ली गई, फंडामेंटल ड्यूटी की लैंग्वेज कहाँ से ली गई। और अब देखिए वो प्रश्न आया है और ये सब चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में कवर कराया है कि ये सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन से कंट्री से बोरो की गई हैं। और अब बारी आती है कि प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड या फिर कनाडा। तो इसका सही जवाब है बी यानी यूएसए, अमेरिका। आर्टिकल 61 यानी अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अमेरिकी संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं। नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है, बहुत आसान है। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर करेंटली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन 10, 11, 12 या फिर 6। तो इसका सही जवाब है बी। बच्चे कंफ्यूज होंगे 10 या फिर 11 में, तो अब याद कर लेना है कि 11 इज़ द राइट आंसर। जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसकी संख्या हमारे संविधान में 11 है। तो मूल रूप से 42वें संशोधन द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 86वें संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य यानी शिक्षा का अवसर जोड़ा गया। ओके, ओरिजिनली इट वाज 10 इन नंबर्स which on and all those 10 numbers were added by 42nd Amendment Act, but 11th was added by the 86th Amendment in 2002। अगला प्रश्न, राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है। अगेन बोरोड वाला क्वेश्चन। तो देखिए क्या है इसका ऑप्शन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर रूस। सही जवाब है ए आयरलैंड। भारतीय संविधान का भाग 4 में शामिल, भाग 4 याद रखना है, पार्ट 4 याद रखना है, में शामिल डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी। और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। इसके बारे में ये चीज़ें याद रखनी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के अंत से संबंधित है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो हमने जीएस-जीके की 10 वीडियो की सीरीज़ चलाई थी उन 10 वीडियो में 20-20 सवाल, बहुत इम्पॉर्टेंट 20 सवाल हम लोगों ने डाले थे। हर एक वीडियो में 20 सवाल थे। उसमें हमने इसका जिक्र किया था कि अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका जवाब देखिए, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको आता होगा। अगर वैसे भी आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो सीख लीजिए, आता है तो रिवीजन कर लीजिए। चलिए, तो इसका ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 18। तो इसका सही जवाब है सी आर्टिकल 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। ऑप्शन प्रधानमंत्री, संसद, मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस या फिर स्पीकर। वेरी गुड क्वेश्चन। इसका सही जवाब है बी यानी पार्लियामेंट यानी संसद। ठीक है, ओनली द पार्लियामेंट कैन रिमूव द प्रेसिडेंट बाय द इम्पीचमेंट प्रोसेस। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है, स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहीं पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बताइए बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं। 243 है, 75 है, 40 है या फिर 16 है। इसका सही जवाब है ए 243। बिहार विधानसभा यानी निचला सदन में सीटों की कुल संख्या 243 यानी 243 है। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इज 243।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू पंचायत? अगेन मुझे लगता है ये आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 9 का ए, भाग 4 या फिर भाग 3? इसका सही जवाब है भाग 9 में पंचायती राज का जिक्र होता है। ठीक है, शेड्यूल में हमने अभी बात की थी कि कौन सा शेड्यूल में पंचायत की बात होती है, तो शेड्यूल नंबर 11 में बात होती है। जब पार्ट की बात करेंगे तो पार्ट 9 में इसकी बात होती है। ठीक है, और क्या है, और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट इससे जुड़ा है? तो अमेंडमेंट एक्ट कौन सा जुड़ा है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो जब भी बच्चों याद रखना है शेड्यूल 11 आए, पार्ट 9 आए या फिर 73rd अमेंडमेंट एक्ट आए, इन तीनों की कहीं भी बात होगी यानी बात हो रही है पंचायती राज की। याद रखना है, पंचायती राज हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये तीनों चीज़ें क्या क्या, शेड्यूल 11, पार्ट 9 और 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ये तीनों चीज़ें पंचायत के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट या फिर 73rd अमेंडमेंट? तो 73rd तो नहीं ही होगा क्योंकि हमने बात की थी अभी, ये किससे रिलेटेड है? ये पंचायती राज से रिलेटेड है। तो इसका सही जवाब है सी, 61st अमेंडमेंट, 61वां संशोधन। तो 1989 में 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। अगला प्रश्न, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली है? इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये न्यूज़ में है। अभी अभी नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, अपना रेजिग्नेशन दिया है। तो इनसे जुड़े हुए सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अगले आने वाले हर बिहार के एग्ज़ाम में। तो इसका देखिए ऑप्शन 7 बार, 8 बार, 9 बार या फिर 10 बार। तो इसका सही जवाब है सी यानी 9 बार। तो जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक रिकॉर्ड बनाया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अभिभावक यानी संरक्षक, गार्डियन किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड दी गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, क्या वो राष्ट्रपति हैं? क्या वो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है? क्या वो संसद यानी पार्लियामेंट है? या फिर वो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर है? इसका सही जवाब है कि गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी अभिभावक या संरक्षक संविधान का किसे कहा गया है? तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। ठीक, अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने हमारी पहले वीडियो देखी होती तो आपको ये सवाल आता होता। मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी सारी वीडियोस हम रोज़ डेली 12 बजे दोपहर में एक वीडियो लाते हैं। 15 से मैक्सिमम 13 से 15 मिनट की वो वीडियो होती है। उसको आप कभी भी खाते पीते उठते बैठते डेली देख लें ताकि डेली बेसिस पर आपकी तैयारी होती रहे और एग्ज़ाम आने तक आपके पास लगभग हर सवाल आपने ऑलरेडी सॉल्व किए होंगे। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। आप रोज़ हमारी वीडियो देखिए, हम रोज़ वीडियो लेकर आ रहे हैं। रोज़ 10 से 15 मिनट की वीडियो देखिए, बिल्कुल मिनिमम टाइम है, इतना आप मोबाइल कम स्क्रॉल कर लीजिएगा, बट देखिए ताकि आपका ज्ञान हमेशा बढ़ता रहे। देखिए, तो इसमें ऑप्शन देखिए, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 14। तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 32। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं संविधान में। अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं। वो सारी रेमेडीज़ आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। जो भी बताएगा वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट कहलाएगा। चलिए, 5 देखते हैं कौन कौन बता पाएगा। और चीटिंग नहीं करनी है, बिना देखे लिखना है, ठीक है?
प्रॉमिस। अगला प्रश्न, सरकारीय आयोग यानी सरकारीय कमीशन किससे संबंधित है, बताइए। बैंकिंग सुधार, केंद्र राज्य सुधार यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशन, चुनाव सुधार यानी इलेक्शन रिफॉर्म्स, कर सुधार यानी टैक्स रिफॉर्म्स। तो इसका सही जवाब है बी, सरकारीय कमीशन केंद्र राज्य संबंध यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करता है। तो 1983 में गठित सरकारीय आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा करना था। Formed in 1983, its goal was to review the balance of power between center and states. अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When was the word socialist added to the preamble? Option 42nd Amendment 1976, 44th Amendment 1978, पहला संशोधन फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 या फिर 86th संशोधन 86th अमेंडमेंट 2002। इसका सही जवाब है ए, 42nd अमेंडमेंट 1976। अब देखिए, इसमें जब सोशलिस्ट जोड़ा गया उसके साथ साथ टोटल 3 नए वर्ड्स प्रीएम्बल में यानी प्रस्तावना में ऐड किए गए थे। वो 3 नए वर्ड्स आपको रट लेने हैं। पहला है सोशलिस्ट, दूसरा है सेक्युलर और तीसरा क्या है? तीसरा है इंटीग्रिटी। ठीक है, हिंदी में देखिए, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी यानी अखंडता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए इसको, ज़रूर पूछता है। तो याद कर लेना है। क्या याद करना है कि 42nd अमेंडमेंट में 42वें संशोधन में 1976 में संविधान में 3 नए शब्द, प्रस्तावना यानी प्रेम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए। क्या क्या? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न, राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त यानी रिटायर होते हैं? ऑप्शन आधे, 1/3, 1/4 या फिर सभी सदस्य। इसका सही जवाब है बी, 1/3। इंपॉर्टेंट है, कम बच्चों को आता होगा। देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर करते हैं। राज्यसभा इज द परमानेंट, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2nd ईयर। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले किस राज्य में हुआ? इन विच स्टेट वॉज द पंचायती राज फर्स्ट इनॉग्रेटेड? रिपीटेड है, बहुत बार मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी पूछा हुआ है। क्यों रिपीटेड है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका बताइए, बिहार है कि राजस्थान है कि आंध्र प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश है? जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको गारंटीड ये आता ही होगा, गारंटीड। बताइए, इसका सही जवाब है बी यानी राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को राज्यसभा के नागौर जिले में तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो यही के साथ पढ़त जाएं, लड़त जाएं और बढ़त जाएं। जय बिहार।